सुप्रभातम। नमो नमः। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं दीपा पांडे आज पुनः आप सभी के समक्ष द्वितीय पाठः न त्वं शोचितुम अर्हसि लेकर आई हूँ। इससे पहले आपने अनुशासनम पाठ को पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हमने पढ़ी थी। आज द्वितीय पाठ गौतम बुद्ध, नाम सुना होगा आपने, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य में कालिदास, अश्वघोष, भास आदि मूर्धन्य कवियों का नाम आता है। उन्हीं में अश्वघोष का नाम बहुत आदरणीय से लिया जाता है, परंतु आज हर्ष का भी विषय है। जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उनका आज जन्मदिवस है। तो महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखा है और उसी का एक अंश आपका पाठ न त्वं शोचितुम अर्हसि आपके लिए लागू किया गया है। तो न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसका अर्थ है तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तो बच्चों, इससे पहले मैंने प्रथम पाठ अनुशासनम का एक वीडियो जारी किया था। जिन बच्चों को प्राप्त नहीं हुआ है तो दीपा पांडे नाम का एक चैनल है मेरा संस्कृत में, तो उसे आप अनुशासनम पहला पाठ पढ़ा चुकी हूँ, उसे आप देख सकते हैं। जो छात्र नहीं देख पाए थे तो आज हम पुनः न त्वं शोचितुम अर्हसि इस पाठ को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला श्लोक है, इसे मैं पढ़ूंगी। आपके पास किताबें हैं, उनको देख करके मेरे जो अर्थ हैं, जो श्लोक हैं, जैसा स्वर वाचन करूँगी, इन सबको ध्यान से सुनेंगे और वैसा ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला श्लोक है, ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं सददर्श नृणां वरः। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं सददर्श नृणां वरः। नृणां वरः स किसके लिए आया है? राजा सिद्धार्थ के लिए। जो सिद्धार्थ हैं वह सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं तो वह भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उन्होंने देखा। क्या देखा? कि मुहूर्त, शुभ मुहूर्त की वेला है, प्रातः काल, भानु भास्कर उदय हो गए हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त पर रात्रि में अपने महल को त्याग कर संसार के नेत्र कहे जाने वाले भास्कर के उदय हो जाने पर भार्गव ऋषि के आश्रम को देखा। बच्चों, इसमें राजा सिद्धार्थ की बात बताई गई है कि राजा शुद्धोधन के पुत्र हैं वो, और हमेशा उन्होंने अपना जीवन सुख में व्यतीत किया। दुख उन्होंने देखा ही नहीं। राजा है, राजा को सभी प्रकार के सांसारिक सुख साधन उपलब्ध है, तो उन्होंने दुख कभी देखा ही नहीं। राजा उनको दुख से परे रखते थे, उनके जीवन में कभी कष्ट ही आने नहीं देते थे। तो उन्हें लगता था कि संसार तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम तो है ही नहीं। लेकिन महल से बाहर उन्होंने एक बार
किसी गरीब को, किसी मरते हुए को, इंसान को देखा तो वो समझ गए कि संसार तो नश्वर है, यहाँ तो दुख ही दुख है, दुख का ही नाम जीवन है, तो सुख तो है ही नहीं। तो इन्हीं कष्टों को देखते हुए उनका मन द्रवित हो गया और अपने राजपाट, सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़ करके वह बिना बताए अपने पिता, अपने भाई, अपनी माता महामाया, पत्नी यशोधरा, राहुल, इन सबको, पुत्र राहुल था, इन सबको छोड़ करके सुनसान जंगल से की ओर अपने तप साधना में लीन होने के लिए आ गए। तो राजा का जो सारथी था उसका नाम छंदक, केवल छंदक को ही उन्होंने बताया कि मैं आज राजमहल को छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ करके कैसा कष्ट होगा उनके जीवन को, माँ बाप के जीवन को, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। अगर बताते तो उनको आने नहीं देते। तो इसलिए बच्चों, राजकाज को छोड़ करके वह भ्रमण के लिए निकल पड़े। तो उनके साथ एक घोड़ा, सारथी जो छंदक है, उनके साथ वनगमन की ओर निकल पड़ते हैं। तो यह बहुत सुंदर श्लोक। तो जैसे ही वह निकल पड़े तो उन्होंने एक सुंदर रमणीय स्थल, जहाँ पे कुटिया थी, ऐसे भार्गव ऋषि थे जो हुआ करते थे, उनके आश्रम को देखा। सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांतेव यदृष्ट्वा कृतार्थेव चाभवत्। अब वहाँ पे तरह तरह की जानवर हैं, पशु पक्षी रहते थे उस ऋषि भार्गव के आश्रम में। तो उनको जैसे ही देखा, सुप्त विश्वस्त, जो आश्वस्त होकर के, जिनको किसी प्रकार का डर नहीं था, ऐसे हरिण, मृग, जो छोटे छोटे जानवर हैं, जिनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, आराम से सोए हुए हैं, स्वस्थ हैं। वहाँ जो चिड़ियाएं हैं वह भी चहचहाती हुई अपना अपना काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है, निडर है। विश्रांत दृष्टवा, और जैसे ही इनको देखा, दृष्टवा माने देख कर, विश्रांत, और जो उनकी थकावट थी, रात भर वो चले थे, वह दूर हो गई। कृतार्थी व चाभवत, और स्वयं को वह कृतार्थ हो गए, उनको देख करके वह धन्य हो गए। उनकी जो मानसिक पीड़ा थी, थकान थी, वह सब दूर हो गई। तो बच्चों, दूसरी लाइन का अर्थ है। अब तीसरा श्लोक आप किताब में देखेंगे अपनी। सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत्। सविस्मय निवृत्त्यर्थम, यह आश्चर्य क्या है संसार। कभी कभी हमको भी लगता है क्या है संसार, अद्भुत है, कष्ट है, सुख है, दुख है, भयावह स्थिति है अभी देश पे, क्या है, सब डरे डरे सहमे सहमे से, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए घर पे ही बने रहो। बार बार निवेदन किया जा रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप इस समय छा रहा है पूरे देश पे, पूरी दुनिया में। तो यह क्या है, विस्मय है। इस विस्मय, ऐसी आश्चर्यचकित घटना की निवृत्ति के लिए, को दूर करने के लिए, तपः पूजार्थमेव च, तपस्वी ऐसी तपस्या करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, स्वाम चानुवर्तिताम, अपने आचरण की रक्षा करने के लिए, अश्वपृष्ठात् अवातरत्, वह जो राजा सिद्धार्थ हैं, अश्व घोड़े की पीठ से नीचे उतर गए। राजा सिद्धार्थ इन सबको आश्चर्य, ये संसार क्या है, इनको जानने के लिए, दुख क्या है इनको जानने के लिए, सत्य क्या है इनको जानने के लिए, वह ऐसी चकाचौंध सांसारिक जीवन के लिए, तप करने के लिए
अपने आचरण की रक्षा करने के लिए अश्वपृष्ठात् अवातरत माने घोड़े की पीठ से उतर गए। अवातरत माने उतर गए। चौथा श्लोक है औतीर्य च स्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। औतीर्य च स्पर्श, घोड़े से नीचे उतर गए, अब उतर गए, दोबारा तो कभी राजमहल में जाएंगे नहीं, सन्यासी हो गए, किसी प्रकार का उनके अंदर उत्सुकता नहीं है। तो औतीर्य च स्पर्श, औतीर्य माने जैसे ही वह उतर गए, तो औतीर्य च स्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनम, वाजिनम माने घोड़ा, घोड़े को सबसे पहले क्या किया, स्पर्श, स्पर्श किया, उनको छुआ। जिस प्रकार एक माँ या अपने पुत्र को स्नापयन्निव छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः, प्रीत करती है प्रेम पूर्वक, स्नापयन्निव चक्षुषा, ऐसे ही वह जो राजा सिद्धार्थ हैं उनके नेत्रों में स्नेह प्रीत है, तो वह अपने घोड़े को स्पर्श करते हैं और छन्दकं चाब्रवीत्, जो छंदक है सारथी, छंदक माने सारथी का नाम है छंदक, तो छंदक को च अब्रवीत प्रीत, प्रीत माने स्नेह पूर्वक, हम बहुत अंदर से खुश हो जाते हैं, बहुत स्नेह आता है किसी पे भी, तो प्रीत से चक्षुषा, चक्षु माने नेत्र, स्नेह भरा हुआ है, वियोग होने वाला है सारथी और वो छोड़ के जाने वाले हैं, तो उनको भी अंदर से दुख हो रहा है, प्रीत हो रही है उनको देख करके, स्नेह हो रहा है। तो ऐसे नयन चक्षु जो स्नेह से भरे हुए हैं, ऐसे शब्दों से छंदक से बोले, क्या बोले कि निस्तीर्णम, तुमने मुझे निस्तीर्ण कर दिया, अर्थात तुमने मुझे पार कर दिया, जो मुझे करना था, जो मेरा काम कर्तव्य है, उस काम को करने में तुमने मुझे सफलता प्राप्त करा दी है, अर्थात वह उस काम को अब मैं जल्दी ही कर पाऊंगा। तो औतीर्य, औतीर्य माने उतर करके, घोड़े की पीठ से उतर गए, तो उतर करके अपने घोड़े को स्पर्श किया, उस पे भी स्नेह प्रकट हो रहा था, और जो छंदक है उस पे भी, उनको भी स्नेह पूर्वक जो आंसू हैं, आंसू भी आ रहे हैं आंखों पे, तो ऐसे प्रीत भरे अश्रुओं से के नेत्रों से उन्होंने स्नापयन्यु माने इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे उसको धीरे धीरे सहलाना, स्नान कराने के तरह, जैसे छोटे बच्चे को हम स्नान कराते हैं धीरे धीरे स्पर्श करते हुए, तो उसी प्रकार उनने अश्रु रूपी जो नेत्र हैं और प्रीत जो पूर्वक जो नेत्र हैं, ऐसे चक्षु से वह स्नान कराते हुए से अपने छंदक जो सारथी है उनसे बोले। क्या बोले, इमं तारक्षोपम जवम तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद भक्तिर विक्रमश्चाय महात्मना। इमं तारक्षोपम जवम, तुरंग, तुरंग माने होता है घोड़ा, जो यह घोड़ा है, तारक्षोपम जवम माने इसकी गति कैसी है, कैसे बहुत तेज तेज दौड़ता है यह घोड़ा, जैसे एक गरुड़ पक्षी दौड़ता है, तीव्रगामी उसकी चाल बहुत तेज होती है, उसी प्रकार यह तुरंग भी माने घोड़ा, वाजिनम माने भी घोड़ा अर्थ आया था ऊपर, तो तुरंग, यह जो तुरंग है इसकी यह भी उसी प्रकार तेज तेज दौड़ता है जिस प्रकार एक गरुड़ पक्षी भी तेज दौड़ता है। दर्शिता सौम्य मद भक्तिम विक्रमश्चाय महात्मा। दर्शिता माने अब छंदक से कह रहे हैं कि हे सौम्य, तुमने मेरे प्रति अपनी स्वामी भक्त, जैसा मैंने कहा तुमने वैसा किया, और अपनी विक्रम पराक्रमता यह मेरे प्रति आप दोनों ने दिखाई है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तुमने राजमहल से यहाँ तक मुझे लाने का प्रयास किया, तो
इसमें आपने अपनी भक्ति, पराक्रम, कौशल सब कुछ दिखा दिया, अपनी स्थिति प्रकट की। तो आप दोनों ने मुझे इस पराक्रम से मुक्त कर दिया। 5वां श्लोक पढ़ा है मैंने। इमं तारक्षोपम जवम तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद्भक्तिर विक्रमश्चाय आत्मनः। तो अपनी प्रति तुमने मेरे प्रति क्या दिखाई? अपनी भक्ति, पराक्रमता दिखाई। और यह जो छंदक है, यह जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ता है, गरुड़ पक्षी के समान बहुत तेज आगे आगे दौड़ता है। तो तुम दोनों ने अपनी अपनी भक्ति को प्रकट की। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये। अब इसमें कह रहे हैं कि राजा सिद्धार्थ, को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये। इसका अर्थ है कि को जनस्य फलस्तस्य न स्यात्। जन माने लोग, अपने लोग भी साधारण होते हैं जब अपने ही व्यक्ति अपना काम भी नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाते, लेकिन अपने व्यक्ति के अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं, अगर वह उत्तम परिणाम को देने वाले होते हैं, वह व्यक्ति भी बहुत घनी होता है। अपने सगे संबंधी भी उतना अच्छा फल परिणाम नहीं दे पाते हैं, तो वह व्यक्ति भी साधारण जैसे हो जाते हैं। तो को जनस्य फलस्तस्य न स्यात् अभिमुखो जनः, अर्थ कह रहा है कि जो फल प्रदान करते हैं, यानी कि हमें उत्तम राह दिखाते हैं, जो आपके अच्छे परिणाम, अच्छे मार्गदर्शक कहलाते हैं। अगर वो दूर वाले भी हैं तो आपके घनिष्ठ संबंधी हो जाते हैं। अर्थात आपने जो आप सारथी हो, छंदक हो, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो आपने मेरा काम सुचारू रूप से हल कर दिया, मुझे निश्चित परिणाम तक पहुंचाने का काम कर दिया। तो फल प्रदान करने वाले व्यक्ति के सामने कौन मनुष्य अभिमुख नहीं होता है? यानी कि नतमस्तक मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये। जो अपने व्यक्ति होते हैं, स्वजन माने अपने व्यक्ति भी, भूयिष्ठ जनी भवति विपर्यये, इसके अतिरिक्त अपने व्यक्ति भी एक व्यक्ति साधारण मनुष्य की तरह ही होते हैं। को जनस्य फलस्तस्य न स्यात् अभिमुखो जन। जो अच्छा मार्गदर्शक कहलाता है, या गुरु हो आपके घर में, कहीं पे भी जो छोटा बच्चा भी आपको अच्छा परिणाम दिलाने वाला होता है, तो वह ज़्यादा आप उसके प्रति हमेशा नतमस्तक होते हैं कि आपके कारण यह कार्य आज सफल हुआ। इस प्रकार आप बार बार उसका बखान करते हैं। तो जो नहीं भी कर पाते हैं, जो आपके परिवार के हैं, जो आपके सगी संबंधी भी हैं, वैसा नहीं कर पाते हैं, तो वह व्यक्ति भी साधारण सा लगने लगता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे तो बार बार उसको कृतज्ञता, उसका उपकार करता है, उनको कहते हैं कि आपके कारण यह काम सफल हुआ है। तो यह अर्थ इसका आज यहाँ पे यहीं तक पढ़ते हैं। 6 श्लोक मैंने पढ़ा है आज। न त्वं शोचितुम् अर्हसि अश्वघोष। तो आपको समझ में आया होगा। घर में आप पुनः इसको देखेंगे, किताब में देखेंगे। जिसके पास किताबें नहीं होंगी मैं उसको
अभी ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, और उसमें से आप श्लोक लिख लेंगे, लिख करके उनको तैयार करेंगे और इनका अर्थ ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज की बेला यहीं पे समाप्त होती है। कल मैं पुनः 7 श्लोक से 10 श्लोक तक पढ़ाऊँगी और आपकी कक्षा विधिवत रूप से चलती जाएगी। तो आज गौतम बुद्ध का जन्मदिवस है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, पढ़ाई करें, सफलता हासिल करें। धन्यवाद।